नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। बंगाल में इन दिनों खेला चल रहा है। राजनीतिक खेला के साथ कुछ और भी, और वो कुछ और बड़ा ही संवेदनशील और हैरान कर देने वाला है। दरअसल बंगाल में पिछले कुछ समय से बीजेपी और टीएमसी के बीच में झड़पें हो रही हैं। हाल फिलहाल के कुछ समय से ये तनाव बढ़ गया है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने हाईकोर्ट को भी मामले पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल बंगाल के 24 परगना जिले में एक इलाका है संदेशखाली। यहाँ कई महिलाओं ने अपने साथ यौन शोषण होने की बात कही है और आरोप लगा है टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर। लेकिन सिर्फ यौन उत्पीड़न ही नहीं, बल्कि लोगों का दावा है कि शाहजहां ने जबरन लोगों की जमीन पर कब्जा भी कर रखा है, यानी कि यौन उत्पीड़न और जमीनों पर जबरन कब्जा। इसके चलते वहां पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार यानी 14 फरवरी को प्रदर्शन के 7वें दिन बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई और शाहजहां और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। आपको बता दें कि एक महीने पहले राशन घोटाले में ईडी के नॉर्थ 24 परगना जिले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा गया था। इस दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला भी हुआ था और तब से शाहजहां फरार है। महिलाओं के यौन शोषण आरोप के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने और बड़ा खुलासा किया है। महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि महिलाओं का उत्पीड़न टीएमसी के नेता और पुलिस अधिकारी करते थे। उनके साथ कई महिलाओं की शिकायतें भी पहुंची हुई है। आयोग ने इस मामले में कहा कि संदेशखाली की महिलाएं जैसे ही अपने खिलाफ अत्याचार पर आरोप लगाती हैं, वैसे ही टीएमसी के नेता या पुलिस वाले उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हैं। या तो वे महिलाओं से उनकी संपत्ति जब्त करने लगते हैं या फिर उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को मनमाने तरीके से गिरफ्तार करते हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि मैंने कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं किया। मैंने राज्य आयोग और प्रशासन को वहां भेजा है। इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारी महिला टीम वहां पर मौजूद है। एक महिला पुलिस टीम लोगों से मुलाकात कर रही है, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए उनके दरवाजे पर है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि हम निश्चित रूप से उन मुद्दों का समाधान करेंगे जो रिपोर्ट किए जाएंगे। मुझे इस पर कार्रवाई करने के लिए पहले मामले को जानना होगा। वहां आरएसएस का बेस है, वहां 7-8 साल पहले दंगे हुए थे। ये एक संवेदनशील दंगा है। हमने सरस्वती पूजा के दौरान स्थिति को दृढ़ता से संभाला, अन्यथा कुछ और प्लान था। बताया जा रहा है कि ममता ने यह भी कहा कि जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही है वो आधा मुंह ढककर विरोध कर रही हैं, वो अपना पूरा मुंह क्यों नहीं खोलती। मामले में बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, सुनिए। मैंने आने से पहले अभी देखा संदेशखाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने, संदेशखाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी? व्हाई यू हैव बिकम सो अगली, सो क्रूएल, सो एंटी वुमेन ममता जी? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है। और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। लेकिन दूसरा सवाल आज हमको जरूर उठाना है, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता तो अब तक देश में तूफान खड़ा हो जाता है। क्या राहुल गांधी, क्या वामपंथी, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या मानवाधिकार संगठन, क्या आप लोग, क्षमा करिए, चलना मुश्किल कर देते। अभी सभी खामोश हैं। इसीलिए कहते हैं शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। तो खैर इससे वही एक्सपोज होंगे। आज हम बहुत पीड़ित हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा कि वे इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है, किस ओर मुड़ेगा समय बताएगा। लेकिन महिला आयोग की अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो फिर ये टीएमसी पर एक बड़ी गाज की तरह गिरेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।